Consider the given flow chart. Metal, metal salt or gas, NaOH, which of the following two combinations are correct? Which of the following two combinations are correct? अब देखिएगा, which of the following two combinations are correct? Question mark. Metal gas evolved. Metal gas evolved. Aluminium silver, फर्स्ट है एल्यूमिनियम, सेकंड दे रखा है एजी मतलब सिल्वर, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है जिंक। फोर्थ है जिंक, और गैस इवॉल्व में नो यस ये दे रखा है। कंसिडर द गिवन फ्लो चार्ट। तो मेटल दे रखा है, NaOH दे रखा है, मेटल सॉल्ट मिल रहा है और एक गैस मिल रही है। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट। अब ऑप्शंस दे रखे हैं फर्स्ट एंड थर्ड। फिर है सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड, फिर है सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। और फिर है फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टीज देखिएगा, मेटल की प्रॉपर्टीज देखिए कि मेटल को जब NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, और ये सारे मेटल्स, अब इनमें भी ये देख लो कि यहाँ पर NaOH दे रखा है हमको। ठीक है, NaOH दे रखा है, तो क्या करेंगे, सॉल्ट आ रहा है ना, बता रहा हूँ। जैसे क्या था वो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, तो प्लीज मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, इंस्टेड मतलब आयरन,
आयरन मतलब Fe हो गया, ट्राई मतलब टिन, टिन मतलब Sn, ट्राई लर्निंग यानी कि Pb, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये हो गया। तो अब आप ये देखिएगा इसमें कि प्लेटिनम वो तो चलो कोई बात नहीं ना, वो तो लीस्ट रिएक्टिव हो गया। हमें तो ये देखना है कि यहाँ NaOH है, तो मेटल का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है, तो Na को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, ये देखना है। तो Na को कौन डिस्प्लेस कर पाएगा, ये देखिए एल्यूमिनियम, कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है क्योंकि OH आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो गैस इवॉल्व होगी। तो मेटल का रिएक्शन बेस के साथ जब होगा तो क्या बनेगा भाई, बताओ जरा। सॉल्ट बनेगा साथ में H2 गैस, सॉल्ट प्लस H2 गैस। तो एक मिनट, कंसिडर द गिवन फ्लो चार्ट। ये है मेटल सॉल्ट प्लस गैस, सिल्वर करेगा, रुकिए, कोई बात नहीं, एक बार जरा देखते हैं ना, इसका आंसर देखते हैं। इसमें जरा स्कैन करना पड़ेगा कोड। देखने दो ना, एक मिनट। भास्कर चुप बैठा है, कुछ बता नहीं रहा। वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर नहीं बनाया, सॉल्ट और H2 गैस बनाता है। फर्स्ट टाइम बोलते हैं। रुको रुको, आंसर चेक करते हैं। देखिए जी, क्या बता रहे हो, फर्स्ट एंड फोर्थ? सेकंड और फोर्थ दे रखा है सही, सी दे रखा है सही। अब जरा सुनो क्या दे रखा है यहाँ पर। हर एक में क्या बन रहा है, यहाँ पर हर एक में ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है सभी में। When aluminum reacts with NaOH, then salt of aluminum is formed with evolution of hydrogen gas. तो Na3AlO3 ये है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, कौन कौन से दो कॉम्बिनेशंस करेक्ट हैं। सेकंड में क्या है, व्हेन सिल्वर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स टुगेदर देन नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड नो इवोल्यूशन ऑफ गैस। थर्ड में है, मैग्नीशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, hence no evolution of gas, and silver and sodium. और फोर्थ में when zinc is reacted with sodium hydroxide then zinc salt is formed with evolution of hydrogen gas। यार फर्स्ट और फोर्थ होना चाहिए ना, फिर सेकंड और फोर्थ क्यों कह रहे हैं ये? फर्स्ट सही थोड़ी है, इसमें गैस इवॉल्व नो लिखा है ना। अच्छा, ओके ओके, हाँ, नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड और फोर्थ सही है। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है। विशाल टुक 3 मिलीलीटर ऑफ पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन, ये वाला सही हो गया। Vishal took 3 milliliter of potassium sulfate solution
3 milliliter of potassium sulfate solution in a beaker and added approximately 3 milliliter of barium chloride solution. Barium chloride solution. Full stop. What would be observed? What would be observed? A है insoluble yellow precipitate was formed. B है insoluble white precipitate was formed. C है insoluble green precipitate was formed. प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी लिख देते हैं. और डी है द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू. विशाल took 3 milliliter of potassium sulfate solution. पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा? K2SO4. ठीक है. In a beaker and added approximately 3 milliliter of barium chloride solution. Chloride solution. What would be observed? Insoluble yellow precipitate was formed. यार ये वाला क्वेश्चन है क्या सिलेबस में? BSO4 बन जाएगा, लेकिन मैं कलर का सोच रहा हूँ मैं. हाँ कलर तो है. बी लग रहा है ना. आंसर देखो जरा, देखता हूँ जी आंसर क्या है. सही है, बी है. दे रखा है when potassium sulfate solution was added to barium chloride solution, then white precipitate of barium sulfate is formed along with potassium chloride. तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना. और व्हाइट प्रेसिपिटेट है बेरियम का, बेरियम सल्फेट. तो ठीक है, ये हो गया BaSO4 प्लस KCl. बी ठीक है फिर. बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट. ठीक है. थर्ड देखिएगा. The graph given below depicts the reaction between acid and base.
depicts the relation between acid and base. इस वाले पॉइंट को बोल दिया बी, इस पॉइंट को बोल दिया ए, और वाई एक्सिस पर है पीएच वैल्यू, और एक्स एक्सिस पर है वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड। वॉल्यूम ऑफ एसिड एडेड ये पीएच वैल्यू हो गया, और यहां पर लिखा है 14, यहां लिखा है 0। अब ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शन क्या दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन और सैंपल solution or sample is responsible for decline in pH value of the graph. हाँ जी, ऑप्शंस दे रखे हैं, कास्टिक सोडा, लेमन जूस, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट। बिल्कुल सही, लेमन जूस। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि हमने शुरुआत में कोई एसिड ऐड ही नहीं करा उसमें, तो पीएच वैल्यू 14 थी, यानी कि वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस रहा होगा। फिर धीरे धीरे वॉल्यूम, मतलब हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि एसिड का वॉल्यूम आप बढ़ाते जा रहे हो। तो जैसे जैसे एसिड का वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे धीरे धीरे पीएच वैल्यू डाउन आती जा रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड डालते जाएंगे, जितना डालते जाएंगे वो उसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ठीक है, तो पीएच वैल्यू धीरे धीरे डाउन आती जाएगी। तो कास्टिक सोडा ये तो बेस ही है, बेकिंग सोडा अगेन बेस, कॉमन सॉल्ट तो सॉल्ट है, तो लेमन जूस सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, लेमन जूस यही है। लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, acids have pH value below 7, so addition of lemon juice is responsible for the decline in pH value। ठीक है, आगे भी दे रखा है, caustic soda and baking soda are bases which can increase pH value and common salt solution is neutral in nature। हालांकि न्यूट्रल नहीं होता वो भी थोड़ा सा, कॉमन सॉल्ट भी एसिडिक होता है। ठीक है, पर खैर उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। A student performed the following 4 experiments।
A student performed the following a student performed the following 4 experiments. अब इसमें 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं. तो ये 4 टेस्ट ट्यूब्स दे रखी हैं. भाई मैथ्स आपका टेस्ट जो है ना, जो फुल सिलेबस वाला जो लिया था, वो मैं आपको देता हूँ, ट्यूसडे तक दे दूंगा. तुम्हारी एक शीट मिली तो थी मेरे को, चेक भी करी हुई है, अभी देख कर देता हूँ. पता नहीं साइंस की थी वो, मैथ्स की थी, किसकी थी पता नहीं. वो फिजिक्स वाली तो मेरे को मिली ही नहीं, दूसरी मिली है, वो दूसरे टेस्ट की मिली है, पता नहीं कहाँ गई. एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर. एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, और सब में मिलाया जा रहा है CuSO4. सब में CuSO4 मिला रहे हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब देखिएगा ये क्या पूछ रहे हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट. ठीक है, तो जरा स्टेटमेंट लंबा लंबा है तो मैं लिखकर ऐसे ही बताता हूँ, ओरली आप बताइएगा. ए पार्ट में पूछ रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स एक्सेप्ट थर्ड, ये बोल रहे हैं. ठीक है, तो 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C, D. ठीक है, तो पहले में क्या बोल रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स एक्सेप्ट थर्ड. ऐसा है क्या? फॉल्स है. ठीक है, सेकंड सुनिए. अच्छा. सेकंड सुनिए, द सॉलिड डिपोजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट्स. द सॉलिड डिपोजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट्स. फॉल्स है. सी बताइए, द सॉलिड डिपोजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट. रॉन्ग कैसे है? फोर्थ है, फिर तो फोर्थ ही ट्रू होगा. फोर्थ क्या है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन फोर्थ एक्सपेरिमेंट. ये तो गलत ही है. द सॉलिड डिपोजिशन इज ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट. सॉलिड डिपोजिशन समझ रहे हैं क्या है? जब डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वो डिस्प्लेस होकर वो डिपॉजिट ही तो हो जाता है. तो इस वजह से आप ये देखिए, जैसे फर्स्ट वाला है, वैसे मैं एक बार देखता हूँ इसका आंसर क्या है, कंफर्म भी तो करें. हाँ, फोर्थ का बी दे रखा. बी है, इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट्स ही फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड डिपोजिशन बिकॉज एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर. They will replace copper from its sulfate solution and copper will deposit as solid. तो कॉपर को डिस्प्लेस करेंगे ना, तो वो कॉपर ही ऊपर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा. ठीक है भाई, लावा चल रहा है. ये कितना पुराना है, कब लिया था? पिछले 2 साल हो गए. अच्छा, मतलब अभी आते हैं लावा के फोन? अभी भी आ रहे हैं लावा के फोन?
लावा कंपनी कौन चला रहा होगा? हाँ पहले सुनता था अब सर तो सस्ता 5G फोन है। हाँ Redmi पे नहीं, भी आ रहा है। वो तो मान लिया मैंने। ले रहा है। ये वाला। अभी क्या है ये पीछे से ग्लास का बना हुआ है? हाँ, लास्ट है। एक पैसे आने चाहिए। बात तो सही है। एक्चुअली ओनर तिहाड़ जेल में बंद है ना, इसलिए पूछा मैंने। हाँ वो मनी लॉन्ड्रिंग, वो है ना पीएमएलए। पीएमएलए आप जानते हैं ना, पीएमएलए क्या होता है? पीएमएलए एक नया रूल आया है, नया लॉ आया, रूल भी क्या लॉ कहना चाहिए उसको। तो जैसे वो आई है ना भारत न्याय संहिता, मतलब नया जो हमारा जो सिविक कोड जो है, सिविक कोड बोलते हैं उसको, लॉ को। तो उसमें ये आया है कि किसी भी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये है कि यहाँ का पैसा विदेश में नहीं जाना चाहिए इलीगल तरीके से। तो उसमें वो फंस गया, और पता है मतलब कितना पैसा? 25,000 करोड़। तो ज़्यादा रकम थोड़ी है। 25,000 करोड़ नहीं, बहुत ज़्यादा रकम है भाई। एक छोटा सा भाई, एक कंपनी का ही तो ओनर है, 25,000 करोड़, और फिर वो चाइना भेज दिया वो पैसा, और उसको वो बता नहीं पा रहा है कि ये कहाँ, मतलब ये क्यों है और क्या है। मतलब आप इसको एक्सप्लेन कर दो। तो ईडी ने उठाया उसको अपने रेजिडेंस से, साउथ एक्स में रहता था, हम तो मिले हुए हैं, मतलब मैं तो उसी कंपनी में काम करता था। बोलता बहुत अच्छा था, बोलता बहुत अच्छा था। हरिओम राय नाम है उसका, बोलता बहुत अच्छा था। और बराबर वाला सेल है जिसमें मनीष सिसोदिया था, है ना, तो वहीं पर बराबर में बैठकर चक्की पीसते होंगे जेल में। पीएमएलए, प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसकी वजह से विजय माल्या भाग गया। हाँ विजय माल्या भाग गया, और वो नीरव मोदी वो भाग गया। चलिए जी आगे नेक्स्ट देखें। हाँ ठीक है। The reaction between potassium bromide and silver nitrate is an example of the reaction between potassium bromide and silver nitrate. पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड तो KBr हो गया, एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा? डबल डिस्प्लेसमेंट मुझे सुनाई दिया, डिस्प्लेसमेंट बोला तुमने। अच्छा, तो K तो चला जाएगा NO3 के साथ, और Ag चला जाएगा Br के साथ। ठीक है, मैं एक बार आंसर भी देख लूँ इसका, 5th का। फिफ्थ है ना, 5th का C दे रखा है, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, AgBr और KNO3, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो मैं लिख रहा हूँ 4 रिएक्शंस लिख रहा हूँ, आप बताना उनमें से करेक्टली बैलेंस्ड कौन सी है। AlCl3, ये सारे MCQs ही हैं। AlCl3 plus NH4OH gives AlOH whole thrice plus NH4Cl। B है AlCl3 plus 3NH4OH, three NH4OH gives AlOH whole thrice plus 3NH4Cl plus 3NH4Cl। C है 2AlCl3 बाकी ऑप्शन लग गया। अच्छा बाकी देखो
ठीक है जी, सिक्स का देखता हूँ आंसर क्या है। सिक्स का बी दे रखा है ना, तो बी बैलेंस्ड है, बाकी देख लीजिए। ठीक है, चलिए जी अगला देखिएगा। इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच रिप्रेजेंट्स द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको ए बी सी डी में से ट्रू बताना है कौन सा सही है, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 में रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस ऑफ पीबीओ सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड gives twice of Pb solid plus CO2 gaseous। अब है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूसिंग एजेंट, यहां लिखा हुआ है नीचे पीबी और पीबीओ। अरे रुको तो सही, पीबीओ और पीबी, सी है कार्बन कार्बन, यही सही है क्या? और डी वाला देख लीजिए CO2 और पीबीओ। सी मुकुंद कहाँ है भैया आज? क्या चार्ट क्या क्या सब कुछ चल रहा है क्या? हिंदी इंग्लिश SST? हाँ अच्छा, तो वहां का टाइम होगा ना आज। हाँ ठीक है। केमिकल इक्वेशन बी दे रखा है भाई, अच्छा नहीं सॉरी सब्सटेंस, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 7 का तो सी है, तो सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, हिंदी का भी लगाया क्या उसने? इंग्लिश SST भी। आप लोगों को पहले का पता नहीं है ना, उसमें 3:30 बजे वाले बैच में क्या क्या करता था। अच्छा तुम्हें तो पता ही है ना, वो लड़की आती है सुकृति, तो उसको क्या इशारा करता था, उसको यूं इशारा करता था यूं, हाँ कि काट के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ऐसे ऐसे इशारा करता था उसको। भाई बड़ा डेंजरस आदमी है वो, मैं साउथ की फिल्में देख रहा होगा। टेकन बाय अ प्लांट, चलो ये दोनों तो अपना उसके हो गए, बायोलॉजी के हो गए। हाँ हाँ 6 बच्चों में 5th रैंक आ जाती है उसकी। अब आगे तो फिर फिजिक्स के और इसके हैं, बायोलॉजी के। गोइटर इज कॉज्ड बाय विच एंडोक्राइन, अच्छा है तो उसी का हो गया। इक्वेशन है सेक्शन सी में, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आल्सो क्लासिफाई देम। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आल्सो क्लासिफाई देम। तो अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। करो करो। A piece of sodium metal is added to absolute ethanol, absolute ethanol मतलब इथेनॉल है, इथेनॉल में कुछ मिक्स नहीं कर रखा है ना, टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हो गया।
ठीक है, तो राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। सोडियम इथॉक्साइड क्या है ये? CH3CH2ON क्या एब्सोल्यूट इथेनॉल ना, तो C2H5ONA है ना, तुमने CH3CH2ONA कर दिया, ठीक है। बी है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर। रिएक्ट्स विद कौन गया, ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड लिक्विड वाटर, हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, H2S, ठीक है, प्लस O2 गिव्स सल्फर S आ जाएगा और H2O आ जाएगा, फिर उसको बैलेंस कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज इज 14। द pH ऑफ अ सॉल्ट, हाँ बिल्कुल सही, द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज इज 14। ए है एग्जामिन द सॉल्ट यूज्ड, बेकिंग सोडा हो गया। बी हो गया राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन वाली इक्वेशन आपको लिख देनी है, ठीक है। फिर सी है लिस्ट इट्स 2 यूजेस, 2 यूजेस बताने हैं, ठीक है, कर लेंगे ये तो। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये है 5 नंबर वाला है। नेहा ऑब्जर्व द फॉलोइंग केसेस एंड सम क्वेश्चंस अराइजेस इन हर माइंड लिस्टेड बिलो, हेल्प हर टू फाइंड देम आउट। ए है व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन एडेड टू वाटर। बबल उसमें स्टिक हो जाता है सरफेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बी पार्ट है मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट गिव हाइड्रोजन व्हाइल रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन। सी है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, नेम द कंपाउंड ऑफ iron with steam, name the compound of iron obtained, Fe3O4। हाँ हाँ, और ये आयरन के साथ में आपको क्या लिखना होगा, आयरन जो है रेड हॉट लिखना होगा, नीचे कंडीशन होती है रेड हॉट होना चाहिए आयरन। अच्छा, फिर और करके ऑप्शनल में दे रखा है, ए है अ मेटल M is found in nature as its carbonate, a metal M is found in nature as its carbonate। इसी से समझ में आ गया होगा, एक्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, जिंक, ठीक है। आइडेंटिफाई एम एंड नेम इट्स ओर, जिंक हो गया, जिंक के और का नाम कैलामाइन, 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 हाँ हाँ, जिंक ब्लेंड। उसके बाद देखिए हाउ विल यू कन्वर्ट दिस ओर इनटू फ्री मेटल, फिर इसका कन्वर्जन का प्रोसेस लिखना है आपको। बी पार्ट है यशी, हाँ CO3, मतलब वो ऐसे याद रखेंगे ना कि कार्बोनेट, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ठीक है। यशी टुक अ थिन जिंक प्लेट एंड केप्ट इट इन अ ग्लास कंटेनर हैविंग CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 सॉल्यूशन है ग्लास के कंटेनर में, और जिंक रख दिया, तो ठीक है, कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा। अभी कॉपर डिस्प्लेस होकर जाएगा कहाँ, जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ऑन एग्जामिनिंग इट वाज फाउंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज गेटिंग लाइटर। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है, इट इज गेटिंग लाइटर एंड लाइटर। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन द जिंक प्लेट वाज टेकन आउट ऑफ द सॉल्यूशन अ नंबर ऑफ स्मॉल होल्स वर नोटिस्ड इन इट, ठीक है। स्टेट द रीजन एंड राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। उसमें छोटे छोटे होल्स क्यों हो गए, क्योंकि जिंक की पूरी बड़ी प्लेट है, वो जब कॉपर के साथ में रिएक्ट करेगी तो वो वहाँ वहीं से टूट टूट कर और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा जिंक, ठीक है। इस वजह से उस पर छोटे छोटे होल्स हो गए। ये वही वाली चीज़ है कि जब आयरन हमने रख दिया, मतलब किसी एक आयरन के पॉट के अंदर अगर हमने कोई एसिड डाल दिया तो तब भी इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है।
अब ये तो डबल सर्कुलेशन है, फर्मेंटेशन एंड यीस्ट है. Marriage between cousins is a taboo in most of the countries of the world, except in some Asian countries. Why should the marriage between close cousins be prevented? And which measures will you take to prevent such practices? Social awareness, है ना, वो अराइज करनी है. मैरिज बिटवीन क्लोज कजन्स नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? रीजन, मैरिज बिटवीन कजन्स इज अ टैबू इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इन सम एशियन कंट्रीज. रीजन बताओ. जो बायोलॉजिकल रीजन है. म्यूटेशन में दिक्कत होती है, क्रॉस ब्रीडिंग में. नहीं, और बताओ कुछ. सबसे शुरुआत में ही ना हमने एक चीज, नहीं, सबसे शुरुआत में हमने ये करा था कि मतलब जो वेरिएशंस है ना, वेरिएशन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो वेरिएशन होना चाहिए जीन्स में. म्यूटेशन होती है. हाँ, बस वही चीज़. तो वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पर. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर, होते वही है. ये वाला क्वेश्चन हमने कल देखा था. अभिषिका ऑब्जर्व दैट कुकिंग यूटेंसिल्स ऑफ हर किचन आर बिकमिंग ब्लैक इन कलर एंड द फ्लेम ऑफ हर बर्नर बिकम्स येलोइश. ये तो करा था ना कल. शी कंप्लेंट दिस टू द गैस कंपनी एंड दे रिपेयर इट. ऑप्शन क्वेश्चन ए है, व्हाट वाज द रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ फ्लेम? इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. बी है, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम इफेक्ट अवर एनवायरनमेंट? वो ब्लैक और सूटी कलर का वो निकालता है फ्लेम, वो गलत होता है. व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड दिस प्रोसेस? उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सफिशिएंट रहे. ठीक है. किसकी? गैस बर्नर की. ठीक है, फिर आज इतना ही कर लीजिए, बाकी कल देखते हैं भाई. ठीक है. ये सैम्पल पेपर 11 था, इसमें उसके सारे क्वेश्चन देख लिए हमने. सर मेरे जो आगे हाँ, ले जाओ. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग.